बात करने वाले हैं व्हाट इफ टोनी सर्वाइव द स्नैप। मतलब कि टोनी स्नैप करने के बाद बच जाता तो आगे की कहानी क्या होती, क्योंकि टोनी के मरने के बाद एमसीयू का क्या हुआ वो तो आप देख ही रहे हो। जले पे नमक ना छिड़कते हुए मरहम पट्टी लगाते हैं एंड जानते हैं कि मार्वल कितना डिफरेंट हो सकता था अगर टोनी जिंदा रहता। तो अपने फेवरेट आयरन मैन मोमेंट को कमेंट डाउन कर दीजिए और इस कहानी का मजा लीजिए। तो कहानी स्टार्ट होती है टोनी के स्नैप से, जिसके बाद से थैनोस और उसकी आर्मी धूल बनने लगती है और फिर टोनी वहां पे गिरने लग रहा होता है। सब कोई उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं और इन कुछ सेकंड्स के अंदर ही टोनी रियलिटी स्टोन की मदद से अपने घाव को भरने लग रहा होता है और टाइम स्टोन की मदद से इस इफेक्ट को जल्दी जल्दी कर रहा होता है, जिसके वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन सहना पड़ रहा होता है। इसीलिए वो पावर स्टोन की मदद से खुद को थोड़ी पावर देता है और सोल स्टोन की मदद से अपने सोल को अपने बॉडी से निकलने नहीं दे रहा होता है, जिसके बाद से वो वहां पर बेहोश हो जाता है और वॉर मशीन एंड थॉर टोनी को उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि टोनी के इन्फिनिटी स्टोन्स को दोबारा से यूज करने के बावजूद टोनी इतना जख्मी रह जाता है कि वो सिर्फ किसी तरह सरवाइव कर पाता है और जो डैमेज रहते हैं वो अभी भी ज्यादा रहता है। टोनी आईसीयू में बेहोश रहता है, जहाँ इसी दरमियान कैप्टन अमेरिका स्टोन्स को रिटर्न करने के लिए अलग अलग टाइमलाइन में जाते हैं जहां से उनको लाया गया था, जिसको मैंने अच्छे से अपने पुराने वीडियो में बताया था, जिसका टाइटल था कि हाउ कैप्टन अमेरिका रिटर्न द इन्फिनिटी स्टोन्स इन एंड गेम। जिसने देखा है वेल एंड गुड एंड जिसने नहीं देखा है उनके लिए शॉर्ट में बता देता हूं कि कैप्टन अमेरिका एसगार्ड जाते हैं, जहां वो रियलिटी स्टोन फ्रीगा को दे देते हैं, क्योंकि वो शुरू से जानती थी कि थॉर यहाँ आया है कोई चीज लेने के लिए और वो लेकर गया है तो उसको लौटाने के लिए दोबारा आएगा ही। बट थॉर के जगह कैप्टन को देखकर वो थोड़ी सी अपसेट होती है, लेकिन स्टिल वो रियलिटी स्टोन मौका मिलते ही जेन के अंदर डाल देती है, जो कि उसने कैप्टन अमेरिका से लिया था ताकि टाइमलाइन सही हो जाए। इसके बाद कैप्टन टाइम स्टोन देने के लिए जाते हैं एंशिएंट वन को, जहां पर एंशिएंट वन टाइम स्टोन की मदद से स्पेस स्टोन के आजू बाजू टेसरैक्ट, माइंड स्टोन के आजू बाजू सेप्टर और पावर स्टोन के आजू बाजू और बना देती है, ताकि जब कैप्टन उसको वहां रखने जाए तो उसमें कुछ डिफरेंस ना नजर आए। अब बचा सोल स्टोन, तो सोल स्टोन वाला कहानी इंटरेस्टिंग है, जिसको आपको उसी वीडियो में जाकर देखना होगा, क्योंकि उस पार्ट में कैप्टन अमेरिका रेड स्कल से मिलते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अब बात करते हैं टोनी की, जो कि आईसीयू में रिकवर हो रहा होता है, जहां कुछ समय बाद उसे होश आ जाता है। लेकिन होश में आते ही वो पेपर या फिर मॉर्गन स्टार को नहीं बल्कि निक फ्यूरी को देखता है, जहां पर निक फ्यूरी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने अर्थ को एंड इस यूनिवर्स को बचाने के लिए क्या क्या किया है, बट खतरा अभी टला नहीं है। जिस पर टोनी कहता है कि कम ऑन फ्यूरी, होश में आते ही सबसे पहले इंसान अपनी फैमिली को देखना चाहेगा और तुम यहाँ पर एक बुरी खबर लेकर आए हो। फ्यूरी कहता है कि अगर मैटर सीरियस नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं आता, बट अर्थ में एलियन इन्वेजन होने वाला है। टोनी कहता है कि तो क्या हुआ, जिस तरह थैनोस की आर्मी को हमने धूल चटाई है उसी तरह उस आर्मी को भी चटा देंगे। तभी पीछे से एक और निक फ्यूरी आता है एंड सामने वाला निक फ्यूरी स्क्रल वाले रूप में आ जाता है एंड बताता है कि मैं टैलोस हूँ। जब फ्यूरी स्वॉर्ड स्टेशन में या अर्थ के बाहर जाते हैं तब मैं अर्थ में उनकी जगह को पूरी करता हूँ। तभी असली फ्यूरी कहता है कि अब तुम समझे कि मैं किस इन्वेजन की बात कर रहा हूँ। एन एम्पायर टॉपल बाय इट्स एनिमी कैन राइज अगेन, बट द वन व्हिच क्रम्बल्स फ्रॉम विद इन दैट्स डेड फॉरएवर। अगर पता हो कि दुश्मन कौन है तो हम उनसे डील कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने ही दुश्मन बन जाए तब क्या करेंगे। टोनी कहता है कि इलैबोरेट। टैलोस बताता है कि हम स्क्रल है, जो कि किसी का भी रूप ले सकते हैं। हमारे स्पीसीज का क्री के साथ लंबे समय से युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से हमारा प्लेनेट तबाह हो गया और इसके बाद से हम सब बट गए और अलग अलग प्लैनेट्स में जाकर वहां घुल मिल के रहने लगे। कैप्टन मार्वल ने मेरे एंड मेरे जैसों की मदद की 1990s में, जिसके बाद से हम फ्यूरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तभी टोनी कहता है कि अच्छा, तो क्री को पता चल गया है कि स्क्रल अर्थ में है और वो हमला करने वाले हैं। जिस पर निक फ्यूरी कहता है नहीं, टैलोस ने सिर्फ उसके जैसे अच्छे स्क्रल के बारे में बताया। ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती टोनी। क्री जंग करते हैं क्योंकि स्क्रल के तरफ भी उनके जैसे ही वॉर मॉन्गरिंग लोग थे एंड ये वॉर मॉन्गरिंग स्क्रल्स क्री के हाथों मात खाने के बाद से दूसरे प्लेनेट में पहले जाते हैं, वहां के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और मोस्ट पावरफुल लोगों को रिप्लेस करते हैं और फिर अपनी आर्मी को वहां पे बिल्ड करने लगते हैं। तभी टैलोस बताता है कि अभी तक 2 प्लैनेट्स तबाह हो चुके हैं क्री स्क्रल वॉर के वजह से एंड अर्थ तीसरा बन सकता है, क्योंकि स्नैप के बाद से अर्थ में सब बिखर चुके
थे एंड इसी बात का फायदा उठाते हुए बुरे स्क्रल्स ने पॉलिटिकली अपनी पकड़ अच्छे जगह पे बना ली है। वहीं कुछ तो सुपर हीरोज को भी रिप्लेस कर चुके हैं। टोनी कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम लोग तो सिर्फ रूप बदल सकते हो, तो सुपर हीरोज को कैसे रिप्लेस कर रहे हो एंड तुम इतने श्योर कैसे हो कि कुछ सुपर हीरोज रिप्लेस हो चुके हैं। जिस पर टेलोस बताता कि असल में स्क्रल्स में कैटेगरी होती है, जिनमें से सुपर स्क्रल वो होते हैं जो कि पावर्स भी मिमिक कर सकते हैं। एंड जहां पर थैनोस के साथ लड़ाई हुई वहां पर जब हम लोगों ने साफ सफाई किया तो अपने स्क्रल भाइयों के शरीर को पाया, जो कि चौंकाने वाली बात नहीं थी क्योंकि स्क्रल्स तो यहाँ पर ह्यूमंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बट चौंकाने वाली बात ये थी कि ये सुपर स्क्रल थे एंड हमें उनके बारे में कोई आइडिया नहीं था। इसीलिए हमने थोड़ा रिसर्च किया और उन रिकॉर्डेड फुटेज को एनालाइज किया जो कि हमें उस जंग की मिली। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि जब स्कॉट वैन में उस क्वांटम मशीन को ठीक कर रहा था तब एक जायंट मैन बाहर लेवियाथन से लड़ रहा था, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जायंट मैन एक सुपर स्क्रल था। ऐसे और भी सुपर हीरोज हो सकते हैं जो कि असल में सुपर स्क्रल हो, ऐसा हमारा मानना है। भले ही बुरे स्क्रल्स ने आपकी मदद की हो थैनोस से लड़ने में, बट उनका इरादा थैनोस को रास्ते से हटाना था, ना कि आपकी मदद करना, एज अल्टीमेटली वो क्री को हराना चाहते थे। फ्यूरी बताता है कि एवेंजर्स अभी बिखरे हुए हैं एंड मैं उन्हें एकजुट करने नहीं जा रहा क्योंकि क्या पता उनमें से कोई स्क्रल हो। मुझे सिर्फ तुम पर एंड कैप्टन पर विश्वास है। एंड तभी पीछे से कैप्टन आता है। टोनी कहता है कि थ्योरी कन्विंसिंग है, बट मैं कैसे मान लूं कि तुम निक फ्यूरी हो एंड पीछे जो ये बंदा खड़ा है वो कैप्टन अमेरिका ही है, ना कि कोई सुपर स्क्रल। जिस पर निक फ्यूरी कहता है कि स्क्रल्स भले ही हमारे बॉडी को कॉपी कर लिए लेकिन वो हमारे ब्लड को कॉपी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनका ब्लड ग्रीन होता है और हमारा रेड। ऐसा कहते हुए वो पास रखे एक छोटे से नाइफ को उठाता है और अपने हाथ में एक छोटा सा कट मारता है। टोनी रेड ब्लड को देखकर कैप्टन की ओर देखता है, जहां पे कैप्टन कहता है कि मुझे तुम्हें सच पहले ही बता देना चाहिए था कि हॉवर्ड की डेथ के पीछे हाइड्रा का हाथ है, जिसमें बकी भी इन्वॉल्व था। मैं आज भी सोचता हूं कि काश मैंने तुम्हें ये बात पहले बता दिया होता तो एवेंजर्स कभी टूटती ही नहीं और थैनोस को हम पहली बार में ही हरा देते साथ मिलकर। टोनी कहता है कि कैप्टन मैं अब पास्ट में नहीं जीना चाहता, उस गलती के लिए मैं माफ कर चुका हूं क्योंकि शायद तक डैड भी यही करते और इन सब के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, प्लस दुनिया को भी बचाना है। तो फ्यूरी प्लान क्या है? जिस पर फ्यूरी स्माइल करता एंड कहता कि तुम्हें मरना होगा। इसके बाद न्यूज आती कि टोनी स्टार्क जो कि स्नैप की वजह से क्रिटिकल सिचुएशन में थे वो अब नहीं रहे और फिर उनका फ्यूनरल दिखता। स्टार्क दूर से ही अपने फ्यूनरल को देखता एंड कहता कि कभी सोचा नहीं था कि खुद के फ्यूनरल को देखना पड़ेगा। असली फ्यूरी कहता है कि मरे हुए इंसान को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, प्लस इसका एक और फायदा ये है कि हम लोग फ्रीली काम कर पाएंगे।